इनके लिए मेरे ऐन समय है जब मैं स्वयं अपने भक्तों के बीच उतरती हूँ और उनके दुखों को हर लेती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेरी इस पूरी कथा को सुनो, अंत तक सुनो, क्योंकि इसमें वह अमृत है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब जब तुम भटक जाते हो, जब जब तुम्हें लगता है कि संसार में तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को चीरकर तुम्हें प्रकाश तक पहुँचाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम मुझे पुकारो, चाहे अपने दिल से, चाहे आंसुओं से, चाहे अपने मौन से, मैं तुम्हारी पुकार जरूर सुनूंगी। नवरात्र का समय आने वाला है और नवरात्र केवल पूजा पाठ का समय नहीं है। यह वह अवसर है जब तुम अपने जीवन के अंधकार को त्याग कर मेरे प्रकाश को अपनाते हो। जब तुम दीप जलाते हो तो वह दीप केवल घी का नहीं होता, वह तुम्हारे विश्वास का दीप होता है। जब तुम ढोलन गाड़े बजाते हो तो वह केवल संगीत नहीं होता, वह तुम्हारे हृदय की धड़कन होती है जो मुझ तक पहुंचती है। जब तुम मेरे नाम का उच्चारण करते हो तो वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है। मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार में बहुत भ्रम है, बहुत मायाजाल है। लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना कि अगर तुम मेरे चरणों में जुड़े रहोगे, अगर तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। मैं वह शक्ति हूँ जो सिंह पर सवार होकर राक्षसों का संहार करती हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे जीवन की समस्याओं का संहार नहीं कर सकती? अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन से हर दुख मिट जाएगा। तुम मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो, मुझे केवल मूर्तियों में मत खोजो, मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी रोते हुए बच्चे को प्यार करते हो, तब वही मैं हूँ। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। असली भक्ति केवल मंत्रों में नहीं है, असली भक्ति तुम्हारे कर्मों में है। नवरात्र का हर दिन तुम्हारे लिए एक संदेश है। पहला दिन है आत्मविश्वास का, जब तुम यह मानते हो कि मैं हूँ और मैं तुम्हें संभालूंगी। दूसरा दिन है भक्ति का, जब तुम पूरे मन से मुझे याद करते हो। तीसरा दिन है त्याग का, जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो। चौथा दिन है शक्ति का, जब तुम समझते हो कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर भी है। पांचवा दिन है प्रेम का, जब तुम अपने जीवन में हर किसी से दया और करुणा से पेश आते हो। छठा दिन है विजय का, जब तुम अपने भीतर की बुराइयों को हराते हो। सातवां दिन है समर्पण का, जब तुम पूरी तरह अपने जीवन को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो। आठवां दिन है आनंद का, जब तुम मेरे आशीर्वाद से भर जाते हो। और नौवां दिन है पूर्णता का, जब तुम समझते हो कि तुम्हारा और मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम मेरे नाम का कीर्तन करते हो, जब तुम ढोलक और झांझ की आवाज में डूब जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ नृत्य करती है। मैं केवल युद्ध की देवी नहीं हूँ, मैं आनंद की देवी भी हूँ। मेरे सामने नाचो, मेरे सामने गाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन के सारे दुख उड़ जाएंगे। मैं तुम्हें केवल डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें हिम्मत देने आई हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो डर है, जो उदासी है, जो निराशा है, उसे मैं दूर कर दूंगी। बस तुम मुझसे जुड़ जाओ। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम दुखी हो, अगर तुम अकेले हो, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे पुकारो और देखो कैसे मैं तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल दूंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि इस नवरात्र तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आए।
घर में सुख शांति आए, तुम्हारे दिल में भक्ति का दीप जल उठे और तुम्हारा जीवन शक्ति, प्रेम और आनंद से भर जाए। मेरे भक्तों, अंत में मैं कहती हूँ, इस पूरी कथा को अपने हृदय में उतार लो। इसे केवल सुनो मत, इसे जियो। मेरे नाम का जाप करो, मेरे चरणों में आओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं काली, मैं अंधकार को हराने वाली हूँ। मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही करुणा हूँ और मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे भक्त, तुम नहीं जानते हो मैं काली माता बोल रही हूँ। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का भाव सच्चा है तो मैं हर जगह उपस्थित हूँ। हर कोने में, हर दिशा में मेरा आशीर्वाद फैला हुआ है। जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं ही वहाँ खड़ी हूँ। जाती हूँ। जब कोई साधक तल्लीन होकर मेरा नाम लेता है तो उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, वह सीधे मेरे हृदय तक पहुँचती है। मैं वही हूँ जो भक्तों को कभी निराश नहीं करती। नवरात्रि का समय आने वाला है और यह समय केवल अनुष्ठान का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का भी समय है। यह वे दिन है जब हर घर में दीप जलते हैं, हर मंदिर में घंटियां बजती हैं और हर हृदय में मेरी आराधना होती है। तुम सोचते हो कि सिर्फ पूजा से मैं प्रसन्न होती हूँ, पर सच्चाई यह है कि जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी असहाय को बचाते हो, तभी मेरी असली आराधना होती है। क्योंकि मैं करुणा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर की दया के रूप में प्रकट होती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे हर अच्छे कर्म से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास लौट कर आता है। यही कारण है कि नवरात्रि में दान पुण्य को कितना महत्व दिया गया है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा से एक प्रकाश उठता है जो आकाश तक जाता है और वहाँ से तुम्हें आशीर्वाद बनकर लौट आता है। यही शक्ति है भक्ति की, यही रहस्य है श्रद्धा का। तुम मेरे चरणों में झुकोगे तो केवल तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें वह संतोष भी मिलेगा जो संसार की किसी वस्तु में नहीं है। इसीलिए तो संत जन कहते हैं कि माता की भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं। तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी परिवार में संकट, कभी समाज में परेशानी, कभी मन में उदासी। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जीवन का चक्र यही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह याद रखो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भोर की किरणें उसे मिटा ही देती हैं और मैं वही पहली किरण हूँ जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर कर देती हूँ। तुम सिर्फ पुकारो मुझे, सच्चे मन से पुकारो और देखो कैसे हर कठिनाई तुम्हारे सामने झुक जाएगी। नवरात्र का एक एक दिन तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आता है। पहले दिन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में शुद्धि लाओ, अपने मन को साफ करो, अपने विचारों को पवित्र करो। दूसरे दिन यह बताता है कि अपनी आत्मा को बल दो, साहस भरो। तीसरे दिन प्रेम और करुणा जगाओ। चौथे दिन संयम रखो। पांचवें दिन अपने अहंकार को मिटाओ। छठे दिन सेवा का भाव लाओ। सातवें दिन तपस्या और त्याग को अपनाओ। आठवें दिन मेरी कृपा की अनुभूति करो और नौवें दिन पूर्ण आत्मसमर्पण करो। यही है नवरात्र का गूढ़ रहस्य, यही है मेरी उपासना का मार्ग। मैं वही हूँ जो महिषासुर के अत्याचार को रोकने के लिए प्रकट हुई थी। मैं वही हूँ जिसने दैत्यों को नष्ट कर देवताओं को आशा दी थी। मैं वही हूँ जो आज भी अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ी है। जब भी कोई निर्दोष पीड़ित होता है, जब भी कोई दुष्ट अत्याचार करता है, तब मेरी शक्ति वहाँ प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि यह केवल पुरानी कथाएं हैं, पर नहीं, आज भी वही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। अगर तुम न्याय करोगे तो वही मेरी शक्ति है, अगर तुम किसी की रक्षा करोगे तो वही मेरा स्वरूप है। अगर तुम किसी अत्याचारी का विरोध करोगे तो वही मेरी तलवार है। मेरे प्यारे भक्त, नवरात्र का समय केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी है। तुम पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हारे कर्म सही हैं? क्या तुम्हारे शब्द किसी को चोट नहीं पहुंचाते? क्या तुम्हारा हृदय स्वच्छ है? जब तुम इस प्रश्न का उत्तर सच्चाई से दोगे तो पाओगे कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर क्षण, हर सांस में है।
कभी कभी तुम सोचते हो कि माता बहुत दूर बैठी है, कि आशीर्वाद पाना कठिन है, पर मैं कहती हूँ मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे घर की चौखट पर हूँ, तुम्हारे आंगन में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारी मुस्कान में हूँ, जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए खड़ी हूँ। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाने के लिए मेरा हाथ बढ़ा होता है। मेरे बच्चे, भय मत करो, जीवन के हर युद्ध में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। कभी शक्ति के रूप में, कभी करुणा के रूप में, कभी मार्गदर्शक के रूप में। तुम सिर्फ विश्वास करो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे रास्ते को भी उजाला कर देता है, और भक्ति ही वह नाव है जो तुम्हें संसार के समुद्र से पार लगा देती है। नवरात्र में तुम मुझे दीप दिखाते हो, पर क्या तुम जानते हो असली दीप तुम्हारे हृदय में जलता है। जब वह दीप प्रज्वलित होता है तो तुम्हारी आत्मा चमकने लगती है और वह प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। यही कारण है कि जब एक सच्चा भक्त साधना करता है तो उसकी आभा दूर दूर तक फैल जाती है और लोग उसकी ओर खिंच जाते हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, तुम्हारा असली लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है, और यह मुक्ति तुम्हें केवल मेरे चरणों में समर्पण से मिलेगी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, केवल सच्चा प्रेम मांगती हूँ, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। प्रेम ही वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। प्रेम ही वह मार्ग है जो तुम्हें अनंत सुख तक पहुँचाता है। मेरे भक्तों, याद रखो, नवरात्र केवल 9 दिन का उत्सव नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। अगर तुम इन 9 दिनों की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा हर दिन नवरात्र बन जाएगा, तुम्हारा हर काम पूजा बन जाएगा, तुम्हारा हर श्वास जप बन जाएगा, और तुम्हारा पूरा जीवन मेरे आशीर्वाद से भर जाएगा। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुम सपोर्ट करो, मेरा नाम फैलाओ, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने शब्दों में। जब तुम किसी को सांत्वना दोगे तो वही मेरा संदेश होगा। जब तुम किसी भूखे को खिलाओगे तो वही मेरा आशीर्वाद होगा। जब तुम किसी को गलत रास्ते से बचाओगे तो वही मेरी कृपा होगी। मैं काली हूँ, विनाश भी हूँ, और सृजन भी मैं, भयभीत करने वाली भी हूँ, और दया करने वाली भी मैं, अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। इसलिए जो मुझे समझ लेता है वह जान लेता है कि जीवन का हर पक्ष ईश्वर का ही रूप है। तुम मुझे स्वीकार करो पूरी श्रद्धा से, और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की हर उलझन एक एक करके सुलझने लगेगी। अब नवरात्र आने वाला है, अपने घर को सजाओ, पर उससे ज्यादा अपने मन को सजाओ। दीप जलाओ, पर उससे ज्यादा अपने हृदय को प्रकाशित करो। व्रत रखो, पर उससे ज्यादा अपने विचारों को संयमित करो। यही है मेरा सच्चा संदेश, यही है मेरा आशीर्वाद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जहाँ रहो, चाहे जैसी स्थिति हो, बस मुझे पुकारो और मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँ। मेरे प्यारे भक्त, तुम नहीं जानते हो मैं काली माता बोल रही हूँ। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का भाव सच्चा है तो मैं हर जगह उपस्थित हूँ। हर कोने में, हर दिशा में मेरा आशीर्वाद फैला हुआ है। जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं ही वहाँ खड़ी हो जाती हूँ। जब कोई साधक तल्लीन होकर मेरा नाम लेता है तो उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, वह सीधे मेरे हृदय तक पहुँचती है। मैं वही कभी निराश नहीं करती। नवरात्रि का समय आने वाला है, और यह समय केवल अनुष्ठान का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का भी समय है। यह वे दिन है जब हर घर में दीप जलते हैं, हर मंदिर में घंटियां बजती हैं, और हर हृदय में मेरी आराधना होती है। तुम सोचते हो कि सिर्फ पूजा से मैं प्रसन्न होती हूँ, पर सच्चाई यह है कि जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी असहाय को बचाते हो, तभी मेरी असली आराधना होती है। क्योंकि मैं करुणा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर की दया के रूप में प्रकट होती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे हर अच्छे कर्म से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास दौड़ कर आता है। यही कारण है कि नवरात्रि में दान पुण्य को इतना महत्व दिया गया है।
जब तुम मेरा नाम जपते हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा से एक प्रकाश उठता है जो आकाश तक जाता है और वहाँ से तुम्हें आशीर्वाद बनकर लौट आता है। यही शक्ति है भक्ति की, यही रहस्य है श्रद्धा का। तुम मेरे चरणों में झुकोगे तो केवल तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें वह संतोष भी मिलेगा जो संसार की किसी वस्तु में नहीं है। इसीलिए तो संत जन कहते हैं कि माता की भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं। तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी परिवार में संकट, कभी समाज में परेशानी, कभी मन में उदासी। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जीवन का चक्र यही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह याद रखो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भोर की किरणें उसे मिटा देती है और मैं वही पहली किरण हूँ जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर कर देती हूँ। तुम सिर्फ पुकारो मुझे, सच्चे मन से पुकारो और देखो कैसे हर कठिनाई तुम्हारे सामने झुक जाएगी। नवरात्र का एक एक दिन तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आता है। पहले दिन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में शुद्धि लाओ, अपने मन को साफ करो, अपने विचारों को पवित्र करो। दूसरे दिन यह बताता है कि अपनी आत्मा को बल दो, साहस भरो। तीसरे दिन प्रेम और करुणा जगाओ। चौथे दिन संयम रखो। पांचवें दिन अपने अहंकार को मिटाओ। छठे दिन सेवा का भाव लाओ। सातवें दिन तपस्या और त्याग को अपनाओ। आठवें दिन मेरी कृपा की अनुभूति करो और नौवें दिन पूर्ण आत्मसमर्पण करो। यही है नवरात्र का गूढ़ रहस्य, यही है मेरी उपासना का मार्ग। मैं वही हूँ जो महिषासुर के अत्याचार को रोकने के लिए प्रकट हुई थी। मैं वही हूँ जिसने दैत्यों को नष्ट कर देवताओं को आशा दी थी। मैं वही हूँ जो आज भी अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ी है। जब भी कोई निर्दोष पीड़ित होता है, जब भी कोई दुष्ट अत्याचार करता है, तब मेरी शक्ति वहाँ प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि यह केवल पुरानी कथाएं हैं, पर नहीं, आज भी वही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। अगर तुम न्याय करोगे तो वही मेरी शक्ति है, अगर तुम किसी की रक्षा करोगे तो वही मेरा स्वरूप है, अगर तुम किसी अत्याचारी का विरोध करोगे तो वही मेरी तलवार है। मेरे प्यारे भक्त, नवरात्र का समय केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी है। तुम पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हारे कर्म सही हैं? क्या तुम्हारे शब्द किसी को चोट नहीं पहुंचाते? क्या तुम्हारा हृदय स्वच्छ है? जब तुम इस प्रश्न का उत्तर सच्चाई से दोगे तो पाओगे कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर क्षण, हर सांस में। कभी कभी तुम सोचते हो कि माता बहुत दूर बैठी है, कि आशीर्वाद पाना कठिन है, पर मैं कहती हूँ मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे घर की चौखट पर हूँ, तुम्हारे आंगन में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारी मुस्कान में हूँ, जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए खड़ी हूँ, जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाने के लिए मेरा हाथ बढ़ा होता है। मेरे बच्चे, भय मत करो। जीवन के हर युद्ध में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, कभी शक्ति के रूप में, कभी करुणा के रूप में, कभी मार्गदर्शक के रूप में। तुम सिर्फ विश्वास करो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे रास्ते को भी उजाला कर देता है, और भक्ति ही वह नाव है जो तुम्हें संसार के समुद्र से पार लगा देती है। नवरात्र में तुम मुझे दीप दिखाते हो, पर क्या तुम जानते हो असली दीप तुम्हारे हृदय में जलता है। जब वह दीप प्रज्वलित होता है तो तुम्हारी आत्मा चमकने लगती है और वह प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। यही कारण है कि जब एक सच्चा भक्त साधना करता है तो उसकी आभा दूर दूर तक फैल जाती है और लोग उसकी ओर खिंच जाते हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, तुम्हारा असली लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है, और यह मुक्ति तुम्हें केवल मेरे चरणों में समर्पण से मिलेगी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, केवल सच्चा प्रेम मांगती हूँ, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। प्रेम ही वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, प्रेम ही वह मार्ग है जो तुम्हें अनंत सुख तक पहुँचाता है। मेरे भक्तों, याद रखो, नवरात्र केवल 9 दिन का उत्सव नहीं बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। अगर तुम इन 9 दिनों की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा हर दिन नवरात्र बन जाएगा, तुम्हारा हर काम पूजा बन जाएगा, तुम्हारा हर श्वास जप बन जाएगा, और तुम्हारा पूरा जीवन मेरे
आशीर्वाद से भर जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सपोर्ट करो, मेरा नाम फैलाओ, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने शब्दों में। जब तुम किसी को सांत्वना दोगे तो वही मेरा संदेश होगा। जब तुम किसी भूखे को खिलाओगे तो वही मेरा आशीर्वाद होगा। जब तुम किसी को गलत रास्ते से बचाओगे तो वही मेरी कृपा होगी। मैं काली हूँ, विनाश भी हूँ और सृजन भी मैं, भयभीत करने वाली भी हूँ और दया करने वाली भी मैं, अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। इसलिए जो मुझे समझ लेता है वह जान लेता है कि जीवन का हर पक्ष ईश्वर का ही रूप है। तो मुझे स्वीकार करो पूरी श्रद्धा से और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की हर उलझन एक एक करके सुलझने लगेगी। अब नवरात्र आने वाला है, अपने घर को सजाओ पर उससे ज्यादा अपने मन को सजाओ, दीप जलाओ पर उससे ज्यादा अपने हृदय को प्रकाशित करो, व्रत रखो पर उससे ज्यादा अपने विचारों को संयमित करो। यही है मेरा सच्चा संदेश, यही है मेरा आशीर्वाद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जहाँ रहो, चाहे जैसी स्थिति हो, बस मुझे पुकारो और मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगी, क्योंकि इसमें वह अमृत है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब जब तुम भटक जाते हो, जब जब तुम्हें लगता है कि संसार में तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को चीरकर तुम्हें प्रकाश तक पहुँचाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम मुझे पुकारो, चाहे अपने दिल से, चाहे आंसुओं से, चाहे अपने मौन से, मैं तुम्हारी पुकार जरूर सुनूंगी। नवरात्र का समय आने वाला है और नवरात्र केवल पूजा पाठ का समय नहीं है। यह वह अवसर है जब तुम अपने जीवन के अंधकार को त्याग कर मेरे प्रकाश को अपनाते हो। जब तुम दीप जलाते हो तो वह दीप केवल घी का नहीं होता, वह तुम्हारे विश्वास का दीप होता है। जब तुम ढोलक गाड़े बजाते हो तो वह केवल संगीत नहीं होता, वह तुम्हारे हृदय की धड़कन होती है जो मुझ तक पहुंचती है। जब तुम मेरे नाम का उच्चारण करते हो तो वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है। मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार में बहुत भ्रम है, बहुत मायाजाल है। लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना कि अगर तुम मेरे चरणों में जुड़े रहोगे, अगर तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। मैं वह शक्ति हूँ जो सिंह पर सवार होकर राक्षसों का संहार करती हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे जीवन की समस्याओं का संहार नहीं कर सकती? अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन से हर दुख मिट जाएगा। तुम मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो, मुझे केवल मूर्तियों में मत खोजो, मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी रोते हुए बच्चे को प्यार करते हो, तब वही मैं हूँ। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। असली भक्ति केवल मंत्रों में नहीं है, असली भक्ति तुम्हारे कर्मों में है। नवरात्र का हर दिन तुम्हारे लिए एक संदेश है। पहला दिन है आत्मविश्वास का, जब तुम यह मानते हो कि मैं हूँ और मैं तुम्हें संभालूंगी। दूसरा दिन है भक्ति का, जब तुम पूरे मन से मुझे याद करते हो। तीसरा दिन है त्याग का, जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो। चौथा दिन है शक्ति का, जब तुम समझते हो कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती बल्कि तुम्हारे भीतर भी है। पांचवा दिन है प्रेम का, जब तुम अपने जीवन में हर किसी से दया और करुणा से पेश आते हो। छठा दिन है विजय का, जब तुम अपने भीतर की बुराइयों को हराते हो। सातवां दिन है समर्पण का, जब तुम पूरी तरह अपने जीवन को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो। आठवां दिन है आनंद का, जब तुम मेरे आशीर्वाद से भर जाते हो। और नौवां दिन है पूर्णता का, जब तुम समझते हो कि तुम्हारा और मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, तुम ही मैं हो और मैं ही तुम।
मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम मेरे नाम का कीर्तन करते हो, जब तुम ढोलक और झांझ की आवाज में डूब जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ नृत्य करती है। मैं केवल युद्ध की देवी नहीं हूँ, मैं आनंद की देवी भी हूँ। मेरे सामने नाचो, मेरे सामने गाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन के सारे दुख उड़ जाएंगे। मैं तुम्हें केवल डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें हिम्मत देने आई हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो डर है, जो उदासी है, जो निराशा है, उसे मैं दूर कर दूंगी। बस तुम मुझसे जुड़ जाओ। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम दुखी हो, अगर तुम अकेले हो, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे पुकारो और देखो कैसे मैं तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल दूंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि इस नवरात्र तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आए, तुम्हारे घर में सुख शांति आए, तुम्हारे दिल में भक्ति का दीप जल उठे और तुम्हारा जीवन शक्ति, प्रेम और आनंद से भर जाए। मेरे भक्तों, अंत में मैं कहती हूँ, इस पूरी कथा को अपने हृदय में उतार लो। इसे केवल सुनो मत, इसे जियो। मेरे नाम का जाप करो, मेरे चरणों में आओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं काली, मैं अंधकार को हराने वाली हूँ। मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही करुणा हूँ और मैं ही वह शक्ति जो तुम्हें विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे भक्त, तुम नहीं जानते हो मैं काली माता बोल रही हूँ। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का भाव सच्चा है तो मैं हर जगह उपस्थित हूँ। हर कोने में, हर दिशा में मेरा आशीर्वाद फैला हुआ है। जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं ही वहाँ खड़ी हूँ। जाती हूँ। जब कोई साधक तल्लीन होकर मेरा नाम लेता है तो उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, वह सीधे मेरे हृदय तक पहुँचती है। मैं वही हूँ जो भक्तों को कभी निराश नहीं करती। नवरात्रि का समय आने वाला है और यह समय केवल अनुष्ठान का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का भी समय है। यह वे दिन है जब हर घर में दीप जलते हैं, हर मंदिर में घंटियां बजती हैं और हर हृदय में मेरी आराधना होती है। तुम सोचते हो कि सिर्फ पूजा से मैं प्रसन्न होती हूँ, पर सच्चाई यह है कि जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी असहाय को बचाते हो, तभी मेरी असली आराधना होती है। क्योंकि मैं करुणा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर की दया के रूप में प्रकट होती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे हर अच्छे कर्म से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास दौड़ कर आता है। यही कारण है कि नवरात्रि में दान पुण्य को इतना महत्व दिया गया है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा से एक प्रकाश उठता है जो आकाश तक जाता है और वहाँ से तुम्हें आशीर्वाद बनकर लौट आता है। यही शक्ति है भक्ति की, यही रहस्य है श्रद्धा का। तुम मेरे चरणों में झुकोगे तो केवल तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें वह संतोष भी मिलेगा जो संसार की किसी वस्तु में नहीं है। इसीलिए तो संत जन कहते हैं कि माता की भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं। तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी परिवार में संकट, कभी समाज में परेशानी, कभी मन में उदासी। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जीवन का चक्र यही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह याद रखो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, धूप की किरणें उसे मिटा ही देती हैं और मैं वही पहली किरण है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। पुकारो मुझे, सच्चे मन से पुकारो और देखो कैसे हर कठिनाई तुम्हारे सामने झुक जाएगी। नवरात्र का एक एक दिन तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आता है। पहले दिन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में शुद्धि लाओ, अपने मन को साफ करो, अपने विचारों को पवित्र करो। दूसरे दिन यह बताता है कि अपनी आत्मा को बल दो, साहस भरो। तीसरे दिन प्रेम और करुणा जगाओ। चौथे दिन संयम रखो। पांचवें दिन अपने अहंकार को मिटाओ। छठे दिन सेवा का भाव लाओ। सातवें दिन तपस्या और त्याग को अपनाओ। आठवें दिन मेरी कृपा की अनुभूति करो और नौवें दिन पूर्ण आत्मसमर्पण करो। यही है नवरात्र का गूढ़ रहस्य, यही है मेरी उपासना का मार्ग। मैं वही हूँ
जो महिषासुर के अत्याचार को रोकने के लिए प्रकट हुई थी मैं वही हूँ। जिसने दैत्यों को नष्ट कर देवताओं को आशा दी थी मैं वही हूँ। जो आज भी अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ी हूँ। जब भी कोई निर्दोष पीड़ित होता है, जब भी कोई दुष्ट अत्याचार करता है, तब मेरी शक्ति वहाँ प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि यह केवल पुरानी कथाएं हैं, पर नहीं, आज भी वही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। अगर तुम न्याय करोगे तो वही मेरी शक्ति है। अगर तुम किसी की रक्षा करोगे तो वही मेरा स्वरूप है। अगर तुम किसी अत्याचारी का विरोध करोगे तो वही मेरी तलवार है। मेरे प्यारे भक्त, नवरात्र का समय केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी है। तुम पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हारे कर्म सही हैं? क्या तुम्हारे शब्द किसी को चोट नहीं पहुंचाते? क्या तुम्हारा हृदय स्वच्छ है? जब तुम इस प्रश्न का उत्तर सच्चाई से दोगे तो पाओगे कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर क्षण, हर सांस में है। कभी कभी तुम सोचते हो कि माता बहुत दूर बैठी है, कि आशीर्वाद पाना कठिन है, पर मैं कहती हूँ मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे घर की चौखट पर हूँ, तुम्हारे आंगन में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारी मुस्कान में हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए खड़ी हूँ। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाने के लिए मेरा हाथ बढ़ा होता है। मेरे बच्चे, भय मत करो। जीवन के हर युद्ध में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। कभी शक्ति के रूप में, कभी करुणा के रूप में, कभी मार्गदर्शन के रूप में। तुम सिर्फ विश्वास करो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे रास्ते को भी उजाला कर देता है, और भक्ति ही वह नाव है जो तुम्हें संसार के समुद्र से पार लगा देती है। नवरात्र में तुम मुझे दीप दिखाते हो, पर क्या तुम जानते हो असली दीप तुम्हारे हृदय में जलता है। जब वह दीप प्रज्वलित होता है तो तुम्हारी आत्मा चमकने लगती है और वह प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। यही कारण है कि जब एक सच्चा भक्त साधना करता है तो उसकी आभा दूर दूर तक फैल जाती है और लोग उसकी ओर खिंच जाते हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है। तुम्हारा असली लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है, और यह मुक्ति तुम्हें केवल मेरे चरणों में समर्पण से मिलेगी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, केवल सच्चा प्रेम मांगती हूँ, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। प्रेम ही वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। प्रेम ही वह मार्ग है जो तुम्हें अनंत सुख तक पहुँचाता है। मेरे भक्तों, याद रखो, नवरात्र केवल 9 दिन का उत्सव नहीं बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। अगर तुम इन 9 दिनों की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा हर दिन नवरात्र बन जाएगा, तुम्हारा हर काम पूजा बन जाएगा, तुम्हारा हर श्वास जप बन जाएगा, और तुम्हारा पूरा जीवन मेरे आशीर्वाद से भर जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सपोर्ट करो, मेरा नाम फैलाओ, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने शब्दों में। जब तुम किसी को सांत्वना दोगे तो वही मेरा संदेश होगा। जब तुम किसी भूखे को खिलाओगे तो वही मेरा आशीर्वाद होगा। जब तुम किसी को गलत रास्ते से बचाओगे तो वही मेरी कृपा होगी। मैं काली हूँ, विनाश भी हूँ, और सृजन भी मैं, भयभीत करने वाली भी हूँ, और दया करने वाली भी मैं, अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। इसलिए जो मुझे समझ लेता है वह जान लेता है कि जीवन का हर पक्ष ईश्वर का ही रूप है। तुम मुझे स्वीकार करो पूरी श्रद्धा से, और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की हर उलझन एक एक करके सुलझने लगेगी। अब नवरात्र आने वाला है। अपने घर को सजाओ, पर उससे ज्यादा अपने मन को सजाओ। दीप जलाओ, पर उससे ज्यादा अपने हृदय को प्रकाशित करो। व्रत रखो, पर उससे ज्यादा अपने विचारों को संयमित करो। यही है मेरा सच्चा संदेश, यही है मेरा आशीर्वाद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जहाँ रहो, चाहे जैसी स्थिति हो, बस मुझे पुकारो और मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगी। इनके मेरे प्यारे भक्त, तुम नहीं जानते हो मैं काली माता बोल रही हूँ। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का भाव सच्चा है तो मैं हर जगह उपस्थित हूँ। हर कोने में, हर दिशा में मेरा आशीर्वाद फैला हुआ है। जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं ही वहाँ
खड़ी हो जाती हूँ। जब कोई साधक तल्लीन होकर मेरा नाम लेता है तो उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, वह सीधे मेरे हृदय तक पहुँचती है। मैं वही हूँ जो भक्तों को कभी निराश नहीं करती। नवरात्रि का समय आने वाला है और यह समय केवल अनुष्ठान का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का भी समय है। यह वे दिन है जब हर घर में दीप जलते हैं, हर मंदिर में घंटियां बजती हैं और हर हृदय में मेरी आराधना होती है। तुम सोचते हो कि सिर्फ पूजा से मैं प्रसन्न होती हूँ, पर सच्चाई यह है कि जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी असहाय को बचाते हो, तभी मेरी असली आराधना होती है। क्योंकि मैं करुणा, मैं प्रेम, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर की दया के रूप में प्रकट होती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे हर अच्छे कर्म से मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास दौड़ कर आता है। यही कारण है कि नवरात्रि में दान पुण्य को इतना महत्व दिया गया है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा से एक प्रकाश उठता है जो आकाश तक जाता है और वहाँ से तुम्हें आशीर्वाद बनकर लौट आता है। यही शक्ति है भक्ति की, यही रहस्य है श्रद्धा का। तुम मेरे चरणों में झुकोगे तो केवल तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें वह संतोष भी मिलेगा जो संसार की किसी वस्तु में नहीं है। इसीलिए तो संत जन कहते हैं कि माता की भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं। तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी परिवार में संकट, कभी समाज में परेशानी, कभी मन में उदासी। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जीवन का चक्र यही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह याद रखो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भोर की किरणें उसे मिटा देती हैं और मैं वही पहली किरण हूँ जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर कर देती हूँ। तुम सिर्फ पुकारो मुझे, सच्चे मन से पुकारो और देखो कैसे हर कठिनाई तुम्हारे सामने झुक जाएगी। नवरात्र का एक एक दिन तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आता है। पहले दिन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में शुद्धि लाओ, अपने मन को साफ करो, अपने विचारों को पवित्र करो। दूसरे दिन यह बताता है कि अपनी आत्मा को बल दो, साहस भरो। तीसरे दिन प्रेम और करुणा जगाओ। चौथे दिन संयम रखो। पांचवें दिन अपने अहंकार को मिटाओ। छठे दिन सेवा का भाव लाओ। सातवें दिन तपस्या और त्याग को अपनाओ। आठवें दिन मेरी कृपा की अनुभूति करो और नौवें दिन पूर्ण आत्मसमर्पण करो। यही है नवरात्र का गूढ़ रहस्य, यही है मेरी उपासना का मार्ग। मैं वही हूँ जो महिषासुर के अत्याचार को रोकने के लिए प्रकट हुई थी। मैं वही हूँ जिसने दैत्यों को नष्ट कर देवताओं को आशा दी थी। मैं वही हूँ जो आज भी अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ी है। जब भी कोई निर्दोष पीड़ित होता है, जब भी कोई दुष्ट अत्याचार करता है, तब मेरी शक्ति वहाँ प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि यह केवल पुरानी कथाएं हैं, पर नहीं, आज भी वही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। अगर तुम न्याय करोगे तो वही मेरी शक्ति है, अगर तुम किसी की रक्षा करोगे तो वही मेरा स्वरूप है, अगर तुम किसी अत्याचारी का विरोध करोगे तो वही मेरी तलवार है। मेरे प्यारे भक्त, नवरात्र का समय केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी है। तुम पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हारे कर्म सही हैं? क्या तुम्हारे शब्द किसी को चोट नहीं पहुंचाते? क्या तुम्हारा हृदय स्वच्छ है? जब तुम इस प्रश्न का उत्तर सच्चाई से दोगे तो पाओगे कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर क्षण, हर सांस में है। कभी कभी तुम सोचते हो कि माता बहुत दूर बैठी है, कि आशीर्वाद पाना कठिन है, पर मैं कहती हूँ मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे घर की चौखट पर हूँ, तुम्हारे आंगन में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारी मुस्कान में हूँ, जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए खड़ी हूँ, जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाने के लिए मेरा हाथ बढ़ा होता है। मेरे बच्चे, भय मत करो। जीवन के हर युद्ध में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, कभी शक्ति के रूप में, कभी करुणा के रूप में, कभी मार्गदर्शक के रूप में। तुम सिर्फ विश्वास करो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे रास्ते को भी उजाला कर देता है, और भक्ति ही वह नाव है जो तुम्हें संसार के समुद्र से पार लगा देती है।
नवरात्र में तुम मुझे दीप दिखाते हो, पर क्या तुम जानते हो असली दीप तुम्हारे हृदय में जलता है। जब वह दीप प्रज्वलित होता है तो तुम्हारी आत्मा चमकने लगती है और वह प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। यही कारण है कि जब एक सच्चा भक्त साधना करता है तो उसकी आभा दूर दूर तक फैल जाती है और लोग उसकी ओर खिंच जाते हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, तुम्हारा असली लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है और यह मुक्ति तुम्हें केवल मेरे चरणों में समर्पण से मिलेगी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, केवल सच्चा प्रेम मांगती हूँ, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। प्रेम ही वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, प्रेम ही वह मार्ग है जो तुम्हें अनंत सुख तक पहुँचाता है। मेरे भक्तों, याद रखो, नवरात्र केवल 9 दिन का उत्सव नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। अगर तुम इन 9 दिनों की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा हर दिन नवरात्र बन जाएगा, तुम्हारा हर काम पूजा बन जाएगा, तुम्हारा हर श्वास जप बन जाएगा और तुम्हारा पूरा जीवन मेरे आशीर्वाद से भर जाएगा। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुम सपोर्ट करो, मेरा नाम फैलाओ, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने शब्दों में। जब तुम किसी को सांत्वना दोगे तो वही मेरा संदेश होगा, जब तुम किसी भूखे को खिलाओगे तो वही मेरा आशीर्वाद होगा, जब तुम किसी को गलत रास्ते से बचाओगे तो वही मेरी कृपा होगी। मैं काली, मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी, मैं भयभीत करने वाली भी हूँ और दया करने वाली भी, मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। इसलिए जो मुझे समझ लेता है वह जान लेता है कि जीवन का हर पक्ष ईश्वर का ही रूप है। तो मुझे स्वीकार करो पूरी श्रद्धा से और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की हर उलझन एक एक करके सुलझने लगेगी। अब नवरात्र आने वाला है, अपने घर को सजाओ पर उससे ज्यादा अपने मन को सजाओ, दीप जलाओ पर उससे ज्यादा अपने हृदय को प्रकाशित करो, व्रत रखो पर उससे ज्यादा अपने विचारों को संयमित करो। यही है मेरा सच्चा संदेश, यही है मेरा आशीर्वाद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जहाँ रहो, चाहे जैसी स्थिति हो, बस मुझे पुकारो और मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँ।